दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आज हार्ट अटैक की मेडिसिन और हार्ट अटैक क्यों होता है और इसके प्रिवेंशन क्या होते हैं इसके बारे में बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि हार्ट का फंक्शन क्या होता है। तो हार्ट मोस्टली पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है, ब्लड पहुँचाता है और वहाँ से ब्लड वापस आता है हार्ट तक, फिर पंप होता है। तो ऐसे पंपिंग मैकेनिज्म हार्ट करता है। तो हार्ट तो ब्लड बॉडी में पंप कर देता है, लेकिन हार्ट को भी कुछ पंप करने के लिए चाहिए, उसमें भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमारे शरीर में कोरोनरी आर्टरी नाम की दो आर्टरीज होती हैं, एक राइट कोरोनरी आर्टरी, एक और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में अगर बीच में, जैसे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आपकी दो में डिवाइड रहती है समझिए, तो अगर बीच में उसमें आपने तेल ज़्यादा अगर आप रेगुलरली 10 साल 12 साल से बहुत ज़्यादा तेल खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप घी खा रहे हैं, तो क्या होगा कि धीरे 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 वो बहुत पतली कोरोनरी आर्टरी रहती है। मान लीजिए कि पेन की रिफिल के बराबर कोरोनरी आर्टरी रहती है। तो तेल आप ऐसे आप किचन में 10 बार फैलाते जाते हैं, जब आप साफ करते हैं तो देखते हैं किचन में ऐसे जम जाता है तेल। तो वैसे ही वो कोरोनरी आर्टरी में धीरे धीरे वो तेल जम जाता है। जो आप तेल खाते हैं तो हल्का हल्का ब्लड के थ्रू जाता रहता है और धीरे धीरे वो जम जाता है। जब पूरा जम जाता है, उसमें तो थोड़े से ब्लड सेल्स भी जम जाते हैं और उसको आप इंग्लिश टर्म्स में एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो जब पूरा थक्का बन जाता है उस कोरोनरी आर्टरी में, तो ब्लड आगे नहीं पहुंच पाता, और जब ब्लड आगे नहीं पहुंच पाता तो आगे की मसल सूख जाती है। कहीं भी आप पानी नहीं डालेंगे तो वो चीज़ सूख जाएगी, वही मायोकार्डियल इन्फॉक्शन होता है। तो अगर मसल सूख गई है तो आपका मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले ये तो हो गया हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक से बचना कैसे है, तो मैंने जैसे बताया कि तेल से होता है, तो तेल आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। तेल को थोड़ा सा लीजिए, तेल वैसे भी टेस्टलेस होता है। आप तेल पी के देखिए, आपको कोई टेस्ट महसूस नहीं होगा। तो तेल सिर्फ पकाने के लिए होता है, तो पकाने के हिसाब से लीजिए। पूड़ी पराठा बिल्कुल बंद कर दीजिए। और मसालेदार सब्जियां, आप मसाला खाइए लेकिन तेल कम खाइए। तो तेल आप कम यूज़ करिए। आप अगर 2 चम्मच तेल डालते हैं तो प्लीज़ आधा चम्मच तेल डालिए आज से ही। तो आपको ब्लड क्या कहते हैं, हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। मोस्टली आपको तेल में ही ध्यान देना है कि तेल आपको कम खाना है या ना के बराबर ही खाना है। तो चलिए, मैं आपको प्रिवेंशन के बारे में बता दिया, और थोड़ा सा पैदल चलने से भी इसमें काफ़ी आराम लगता है। लेकिन मोस्टली अगर आप पैदल भी चलेंगे लेकिन आप तेल खाएंगे तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। अगर आप तेल कम खाएंगे तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत कम है, और बहुत अच्छे, आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। तो आपको ये तो मैंने आपको घरेलू बता दिया कि आप तेल कम खाइए। चलिए, मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ कि इसके लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन, मोस्टली दो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट, दोनों ही जर्मन है। फर्स्ट है डॉक्टर रैकवेक की R12। ये कैल्सिफिकेशन ड्रॉप है, जैसा नाम से समझ में आ रहा है, कैल्सिफिकेशन। तो जहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस होगी आपकी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में, तो ये उसको घोल देगा। अगर 50 to 60%, आपने सुना होगा कि उसको 70-90% थक्का बन गया था, तो वो 90% एथेरोस्क्लेरोसिस है। तो आपको अगर 60 to 20%, 60 to 50% एथेरोस्क्लेरोसिस है, तो उसमें ये बहुत अच्छी फ़ायदा करती है R12। इसको आप लिख लीजिए। 10 to 15 ड्रॉप्स खाना खाने के पहले आप दिन में 3 बार लेंगे, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अंदर एक फॉइल है 22 ml की, और 1 चम्मच पानी में 10 to 15 ड्रॉप्स दिन में 3 से 4 बार लीजिए। अगर आपकी एज 50 ईयर एबव है तो अभी से लेने चालू कर दीजिए। अगर आपका वेट 90 से एबव है तो लेना चालू कर दीजिए। अगर आपका लिपिड प्रोफाइल ट्राइग्लिसराइड 300 से अबव है तो लेना चालू कर दीजिए। ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड अगर 300 से अबव है, कोलेस्ट्रॉल अगर 200 से ज़्यादा है, 200 से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड 300 से ज़्यादा हो, तो R12 आप लेना चालू कर दीजिए। आपको फ़ायदा होगा, आपको एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होगी। तो तेल कम खाइए और ये दवा लीजिए। नेक्स्ट दवा मैं आपको बताता हूँ, ये रैकवेक, डॉक्टर रैकवेक के, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है एसेंशिया ओरा गोल्ड ड्रॉप। ये विलियम शॉबे की मेडिसिन है, इंडिया में आती है। इंडियन मेडिसिन है, लेकिन आपका जर्मन से आती है, छोटे छोटे पैक में इंडिया में डिस्पोज होती। तो इसको 20 बूंद दिन में 3 बार, 3 से 4 बार लेने से खाली पेट, इसको भी खाली पेट ही लेना है।
1 चम्मच 2 चम्मच पानी में, इसको भी 2 चम्मच पानी में 20 बूंद लेना है, इसको 10 से 15 बूंद लेना है R12 को। एसेंशिया औरा गोल्ड ड्रॉप ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, मैं डेली प्रिस्क्राइब करता हूँ अपने पेशेंट्स को जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको लीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसकी 30 ml की फाइल आती है और 150 रुपीज़ MRP है और इसकी 200 रुपीज़ MRP है R12 की। तो ये 2 मेडिसिन है और इसका मेनली काम एसेंशिया औरा गोल्ड ड्रॉप का मेनली काम आपके हार्ट मसल को स्ट्रेंथन करना है, उसको मजबूती देना है हार्ट मसल को। तो अगर आपके हार्ट मसल को मजबूती देगी तो कैसे दे पाएगी, आप ये समझिए। हार्ट मसल मजबूत कैसे होंगे, उसमें ब्लड सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, तो इसमें आर्निका होगा जिससे ब्लड पतला होता है, तो ब्लड सप्लाई आपकी अच्छी होनी चाहिए। हार्ट मसल को स्ट्रेंथ करने के लिए एसेंशिया औरा गोल्ड ड्रॉप, क्रेटेगस, आर्निका, डिजिटेलिस, इग्निशिया, ये सब मेडिसिन इसमें रहती हैं जो कि आपके हार्ट मसल को स्ट्रेंथन करती है। और इसके अलावा भी एक मेडिसिन होती है क्रेटेगस मदर टिंचर। तो क्रेटेगस मदर टिंचर अगर आपको दोनों मेडिसिन नहीं मिलती किसी होम्योपैथिक शॉप में, वैसे नॉर्मली अच्छे बड़े होम्योपैथिक शॉप में आपको नॉर्मली ये मेडिसिन आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और ये दोनों मेडिसिन लेने से आपका हार्ट अटैक का लगभग मान के चलिए कि 90 to 95% आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, इसकी गारंटी तो मैं ही लेता हूँ। और साथ में तेल कम खाइए। तो ये 2 चीज़ हैं। और एसेंशिया ओरा गोल्ड ड्रॉप आपका ऐसा आएगा, ये मैं दिखाता हूँ, ये फॉइल है, 20 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इसको लेना, और इसका भी डिस्क्रिप्शन मैं आपको नीचे दूंगा। तो ये 2 मेडिसिन है। और तेल कम खाइए, हार्ट अटैक से बचिए। हमारे देश में आज 2 ही तरीके से लोग की डेथ हो रही है, एक तो हार्ट अटैक से सबसे ज़्यादा और दूसरी एक्सीडेंट से। तो एक्सीडेंट के लिए हेलमेट लगाइए और हार्ट अटैक के लिए R12 और एसेंशिया और गोल्ड ड्रॉप और तेल कम खाइए। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए अच्छा लगा ही होगा तो आप लाइक करिए, अगर थोड़ा बुरा लगा हो तो आप सब कमेंट करके मुझे बताइए, अगर बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए। लेकिन ये सीरियस है कि आप तेल कम खाइए और थोड़ा सा ये दवाइयाँ लीजिए, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं और लगभग सभी को मैंने यानी 60 ईयर्स के बाद 70 ईयर्स के बाद हार्ट अटैक हो जाते हैं। और आप प्लीज़ दवा खाइए और आप बीपी और लिपिड प्रोफाइल ज़रूर कराते रहा करिए। 1 साल 1.5 साल में लिपिड प्रोफाइल होना चाहिए। अगर आपकी एज 50 ईयर्स के अबव है तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल आपको कराना चाहिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 200 से ज़्यादा है तो तेल बिल्कुल कम कर दीजिए। 1 चम्मच की जगह आधा चम्मच की जगह 1/4 चम्मच तेल में सब्जी बनवाइए, क्योंकि अगर आपको हार्ट अटैक आ गया और आप बच भी गए तो आपका कम से कम 5 लाख रुपए लगेगा, वो भी 10 साल बाद फिर से आपको स्टंट लगाना पड़ेगा। स्टंट की कोई गारंटी नहीं होती है, तो इसके स्टंट जो लगता है, हार्ट एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी होती है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। वो 60% केसेस में फेल भी हो जाता है और अगर पास भी हुआ तो 10 साल 12 साल, और अगर आप उसमें भी तेल खाते रहे तो 5 साल 4 साल ही चलेगा। तो आप उसको समझिए, प्लीज़ दवा खाइए ये, और तेल कम खाइए। दवा अगर आप अभी नहीं खा पा रहे हैं तो कम से कम तेल तो कम ही कर दीजिए। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए फिर से। चलिए, धन्यवाद।